नमस्कार स्टूडेंट्स, ए आर कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ए आर कैरियर क्लासेज में आपकी जो हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास आपने अभी तक जो पढ़ा होगा सर्वनाम, संज्ञा, ठीक है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, हिंदी की अन्य भाषाएं, ठीक है, हिंदी की भाषाएं जो ये आपके राज्य में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। तो अभी तक आपने जो शब्द पढ़े हैं उनको रिवाइज करते रहिए। जो भी क्लास आपने चैप्टर लिए हैं, तो जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आपकी क्लासेज फॉरवर्ड होती रहेंगी, उतनी ज़्यादा क्लासेज आपको दी जाएंगी, आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, ए आर कैरियर क्लासेज को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते मतलब क्या है? मतलब फॉर्म तो कम से कम 5 लाख 10 लाख भरे जाएंगे, लेकिन भीड़ में सभी लोग दरोगा नहीं बनेंगे। तो भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। तो जो दरोगा बनेंगे ना, वो 9534 ही बनेंगे। भीड़ नहीं लगेगी कि 10 लाख फॉर्म भर दिए तो 10 लाख दरोगा बनेंगे। कुछ लोग तो फॉर्म भरते ही दरोगा बन गए होंगे, लेकिन उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत, ठीक है। तो भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये हिंदी की क्लासेज है जो आपके लिए बेस्ट है। आप जो कोई हमसे गलती हुई हो उसको हमें बताइए, हम सुधारेंगे। और जितना ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें अच्छा है, ठीक है। आज की जो क्लास है विशेषण, ठीक है, आज की जो क्लास हम आपको दे रहे हैं विशेषण, आज की जो क्लास है वो विशेषण। मतलब विशेषण क्या होता है? आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया होगा। आज क्या? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? किसी की विशेषता बताने वाले शब्द, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक होता है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। एक शब्द जो होता है विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। विशेष शब्द कौन से होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल, कृष्ण प्लस सर्प। कृष्ण ये विशेषण है और विशेष से इसमें क्या? सर्प, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कृष्ण सर्प पुरुषोत्तम महात्मा, ठीक है। कृष्ण प्लस सर्प, कृष्ण सर्प पुरुषोत्तम महात्मा। विशेषण क्या है? इसमें कृष्ण है और आपका विशेष से क्या है? सर्प है, ठीक है। सर्प विशेष क्या है? सर्प, ठीक है। काला, श्याम, सावला, कृष्ण, ये क्या है? कृष्ण, काला, श्याम, कृष्ण, ये क्या है? आपके विशेषण है। अगर इनका विलोम शब्द देखोगे ना, काला का सफेद हो जाएगा, श्याम का श्वेत हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। ये जो है ना आपके विलोम शब्द है। साथ के साथ ये भी रिवाइज करते रहेगा। एक एग्जाम्पल है आपका, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। कौन पढ़ती है? संगीता। तो इसमें ये बताइए विशेषण क्या है? संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, तो पढ़ कौन रहा है? संगीता, ठीक है। लेकिन डेली यूज क्या हो रहा है? प्रतिदिन, प्रतिदिन पढ़ती है। तो ऐसा वाक्य जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है, ऐसा सब जो विशेषता बता रहा है उसे क्या? विशेषण। तो यहां पे क्रिया विशेषण क्या होगा? प्रतिदिन। जो क्रिया विशेषण होगा वो प्रतिदिन होगा। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। कौन पढ़ती है? संगीता, ठीक है। इसमें जो विशेषण होगा प्रतिदिन होगा। राम यहां रहता है, तो राम कहां रहता है? यहां, ठीक है। कौन रहता है? राम। तो राम क्या है? यहां रहता है। तो यहां जो है ना, यहां राम यहां रहता है, ये क्रिया विशेषण हो गई। अब यहां रहता है, ये विशेषण है, विशेषण। यहां क्रिया विशेषण क्या? राम यहां रहता है। तो भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक कहानी सुनाते हैं आपको, छोटी सी, नोट कीजिएगा। एक कहानी सुनाते हैं। एक चूहा होता है, चूहा, ठीक है। वो डेली अपने बिल से बाहर निकलता है और अपने शॉपिंग वगैरह जो भी करनी होती है मस्ती करके आता है।
एक दिन क्या है, वो सुबह जब बिल से बाहर निकल रहा होता है तो उसको एक बिल्ली दिखती है, और वो बिल्ली दिखती है तो वो डर के मारे अंदर घुस जाता है अपने बिल में। शाम को फिर निकलता है, उसको फिर बिल्ली दिखती है और वो फिर अंदर डर के मारे चला जाता है। ठीक है, वो अपनी शॉपिंग मस्ती ही नहीं कर पा रहा है। जब भी नेक्स्ट डे या किसी भी दिन अब वो बाहर निकलता था तो अपने साथी के साथ बाहर निकलता था, और अपने साथी के साथ बाहर होकर अपना काम करके प्रतिदिन अंदर जाता था। तो ये चूहा ना वो बिल्ली से इतना डर गया कि वो किसी वजह से अकेला जा ही नहीं सकता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन उस बिल में उसके जो साथी थे वो किसी कारणवश बाहर नहीं आ पाए, किसी काम से चले गए, तो वो चूहा अकेला था। और चूहे ने क्या किया, चूहा बाहर निकला तो वो डर के मारे बाहर नहीं, तो उसने एक अनजान चूहा मिला। अनजान चूहे ने उसके साथ जाने के लिए बोला कि ठीक है मैं आपको बाहर निकालता हूँ, आप चलो मेरे साथ। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की, सर मुझे बाहर निकालिए, मेरे को डर लगता है। तो वो बिल्ली से डरा हुआ था। तो जब वो उसको घुमा के लाया तो लौटते समय जो अनजान चूहा उसने कहा, मैं आपको, मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं आपको जो रूप कहोगे मैं दे दूंगा। तो उसने उस चूहे को बिल्ली का रूप दे दिया। तो अब क्या है, चूहा बिल्ली बन गया और शान से बिल्ली के सामने निकलकर चूहा चला गया। शान से चूहा चला गया और अपनी मस्ती वस्ती करके लौट आए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो चूहा फिर कुत्तों, जो चूहा बिल्ली बन चुका है, वो चूहा बिल्ली जो बन चुका है, वो उसके सामने कुत्ते आ गए। तो बिल्ली को कुत्ते देख के डर लगता है, तो वो फिर डर लग गया। फिर वो अनजान चूहे के पास गया और अनजान चूहे से फिर कहा कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। इस बार अनजान चूहा ने उसे कुत्ते का रूप दे दिया जिससे उसे डर न लगे। उसने कुत्ते का रूप ले लिया। अब कुत्ते को, जब वो कुत्ता बन गया तो वो जंगल में घूमने लगा, जहां भी शॉपिंग, तो उसको उसके बाद शेर मिला। तो शेर भयानक होता है। अब कुत्ते को शेर से फिर डर लगा और शेर ने क्या किया, ठीक है, उसको डरा दिया। अब उसने बाहर निकलना फिर बंद किया। फिर वो अनजान चूहे के पास गया और अनजान चूहे से फिर उसने, तो अनजान चूहे ने इस बार उसको शेर का रूप दे दिया। तो शेर का रूप देने के बाद भी, ठीक है, वो घूमता रहा। अब वो जंगल का राजा बन गया एक तरह से, और उसको डर नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शिकारी आ गए। तो शिकारी को देखकर जो चूहा, जो शेर बन चुका है, वो फिर डरने लगा और शिकारी को देख के भागने लगा। और शिकारी को देखकर फिर अनजान चूहे के पास गया और इस बार अनजान चूहे से उसने बोला कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ रूप दीजिए जिससे मैं कुछ। तो जो अनजान चूहा था उसने बोला कि मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको मैं ऐसा रूप दे चुका हूं जिससे आपको डर न लगे। तो उसके बाद भी आपको डर लग रहा है तो आपको अपने अंदर से ही डर निकालना पड़ेगा जो आपके अंदर है। तो उस दिन क्या किया, उस चूहा ने अपना जो स्वयं का रूप है चूहे वाला, उसने धारण किया और उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं अपने अंदर से डर निकालूंगा। और उसके बाद वो चूहा बिल्ली के सामने भी, कुत्ते के सामने भी निकलने लगा और उसको अब डर धीरे धीरे कम होता गया। मतलब आप समझ रहे हैं इसका क्या है, आपके पास लेवर्स तो बहुत है लेकिन आपको डर लग रहा है। आपके मन में उम्मीद तो है लेकिन आप करना नहीं चाह रहे, आपको इतना डर लग रहा है। जब तक आप धीरे धीरे क्लास ना, ऑनलाइन क्लासेज या जो भी ऑफलाइन क्लासेज हैं, ठीक है, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपका कुत्ता, शेर, अनजान चूहा, शिकारी, ये सब डराते रहेंगे और आप डरते रहोगे, कभी मैथ्स से, कभी रीजनिंग से, कभी पॉलिटी से, कभी जीके से, कभी ज्योग्राफी से, कभी हिंदी से। ठीक है, तो यूपीएसआई आपसे दूर होता जाएगा, यूपीएसआई आपसे दूर होता जाएगा। तो मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी, चूहा मत बनो, ठीक है, लेकिन चूहे के जो अंदर डर था उसको बाहर निकालो। चूहा और शेर में कोई अंतर नहीं, जो डर तो शेर को भी लगता है और शिकारी को भी लगता है। तो ये चीज आपके अंदर है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम पढ़ रहे थे विशेषण में आ जाइए, कहानी से बाहर निकलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए,
विशेषण क्या, किसी की विशेषता को बताता है। विशेष से क्या, जिसकी विशेषता बताई जाती है। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, तो संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इसमें क्या प्रतिदिन क्रिया विशेषण। और राम यहाँ रहता है, राम यहाँ रहता है, हाँ हाँ संटू बता क्या कह रहा है। राम यहाँ रहता है, यहाँ जो है ना संटू, ये क्रिया विशेषण है। संटू कौन है, राम है, और राम संटू जहां रहता है वो यहाँ है ना, वो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये रूप होते हैं आपके, ठीक है, रूप होते हैं। पहला है इसमें गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल है स्पर्श, तो स्पर्श क्या किया जाता है, जैसे स्वाद, स्वाद, ठीक है, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कशैला होता है, कड़वा होता है। स्वाद क्या है, खट्टा है, मीठा है, कशैला है, कड़वा है। क्या है, हम अपनी जीभ से, क्या है, जीवा, जो हमारे मुंह के अंदर है, जीवा, जीवा से हम इसको स्पर्श कर रहे हैं। जीवा से जब खट्टा मीठा जो भी है हमारे जीभ पर जाता है तो हमें स्वाद आता है। ठीक है, स्वाद आता है, उस स्वाद से हमें पता चलता है ये खट्टा है, मीठा है, कशैला है, कड़वा है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है गुण, दोष, स्थान, आकार, काल, दिशा, दशा, गंध। नोट कीजिए इसको, स्पर्श, गुण, दोष, स्थान, आकार, काल, दिशा, दशा, गंध। नोट कीजिए, ठीक है। इसमें स्पर्श हमने बता दिया, जहां आपका स्वाद होता है, खट्टा, मीठा, कशैला, कड़वा, तो ये क्या है ना, आपका स्पर्श हो रहा है, आपकी जीवा पे स्पर्श हो रहा है, जो चीज स्पर्श होती है। ठीक है, ठीक है। गुण, गुण क्या है, वो काला है, वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ मतलब वो इतना ज्यादा श्रेष्ठ है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो इतना ज्यादा सुंदर है कि वो इंडियन आइडल में ठीक है ऐड दे रहा है। ठीक है। दोष, दोष क्या होते हैं कि उसने बहुत बुरा काम किया, उसके लिए उसको वो बहुत उद्दंड है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो जो जहां दोष आ जाए, कोई भी दोष आ जाए, जहां गुण आ जाए, जहां स्पर्श आ जाए, वहां क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। जैसे स्थान क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये बनारस, जयपुरी, कोई भी जगह का नाम लेंगे जो भी, ठीक है, मुखर्जी नगर ले लीजिए, ठीक है, आगरा ले लीजिए, या वजीराबाद ले लीजिए, या फिर कहीं और ले लीजिए, तो ये क्या स्थान है ना, ये बनारस, जयपुरी, ये स्थान आ जाएगा, विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। आकार, जितने प्रकार के आकार होते हैं, गोल, मोटा, पतला, ठीक है, ये क्या है, आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, गोल, मोटा, पतला। ठीक है, गोल, मोटा, पतला, गोल, मोटा, पतला। आगे काल, नवीन काल, प्राचीन काल, क्षणिक, भंगुर। जो काल है आपके, जैसे इस टाइम जो प्रेजेंट चल रहा है, नवीन काल, ठीक है, प्राचीन काल, क्षणिक, ठीक है, क्षणिक, भंगुर, ये काल में आ जाएगा। दिशा का इस टाइम आपकी दशा क्या, दिशा क्या हो रखी है, अमीर हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, ठीक है, जितनी भी दिशा आ जाएंगी। ठीक है, दशा, ठीक है, ये ये गलत है आपका, ये इधर हो जाएगा। इस टाइम आपकी दशा क्या है और दिशा क्या है, ये इधर हो जाएगा। ये दशा, आपकी दशा क्या है, अमीर है, गरीब है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है। और जो दिशा है वो पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी। जो दिशा आपकी कौन सी है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये दिशा हो जाएगी। दशा क्या हो जाएगी, दशा अमीर, गरीब, स्वस्थ, अस्वस्थ। गंध क्या है, गंध जैसे, ठीक है, गंध, ये गलत है आपका, गंध जैसे खुशबू आ रही है आपको, ठीक है, गंध में क्या है, जैसे खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, ठीक है, गंध, सुगंध, ये गंध हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नोट किया। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है, जिसमें स्पर्श, गुण, दोष, स्थान, आकार, काल, दिशा, दशा, गंध,
ये जो चीज है ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में आप सोच रहे होंगे संख्यावाचक खुद ही होगा, एक संख्या दी गई वो निश्चित संख्यावाची और एक होता अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची कौन से होते हैं, जिस कोई ना कोई अंक निर्धारित किया हो गया 2, 5, 3, ठीक है, जो भी निश्चित संख्यावाची होगा। और जो अनिश्चित संख्यावाची क्या होगा, अनिश्चित जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता तो वह अनिश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक, परिमाण से आते हैं ना, ठीक है, परिमाण, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची, ठीक है। जिसका परिमाण निश्चित होगा उसको निश्चित बोला जाएगा, कोई डिजिट होगा उसको, जिसका कोई डिजिट ना होगा उसको अनिश्चित, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी उसको अनिश्चित परिमाणवाची बोला जाएगा। तो एक चीज है, एक बोला होगा, अरे ऊंचाइयों पर देखकर, अरे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग। अरे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, हैरान है बहुत लोग। क्या है, अरे ऊंचाइयों पर देखकर मुझे, मतलब मुझे अगर मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं तो अरे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, छाले नहीं देखे। तो आज जैसे किसी के सचिन तेंदुलकर को ले लो, तो सचिन तेंदुलकर 10th स्टैंडर्ड को भी क्रॉस नहीं कर पाए थे और उनके पिताजी से उन्होंने मना किया था, फिर भी उन्होंने खेलने के लिए बहुत प्रयास किए और आज सचिन जित ऊंचाइयों पर हैं, सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, रोहित शर्मा। तो आप ये देखो, ये अरे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी, मेरे पैरों में कितने छाले हैं, मैं कितना भूखा रहा, ये किसी ने नहीं देखा। तो आज जो आप यूपीएसआई के लिए ना स्पेशल जो भी टारगेट बैच लेके मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू जो भी मेहनत कर रहे हो ना यूपीएसआई, जिस दिन आपके कंधों पे स्टार होंगे, जिस दिन आपके कंधों पर स्टार होंगे, तो उस दिन सब दुनिया सलाम करेगी आपको और कहेंगे ये लड़का तो बहुत मेहनती था। उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छे से मेहनत करो और कंटिन्यू क्लास लेते रहो, रिवाइज करते रहो, सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक विशेषण। जो विशेषण का नेक्स्ट है वो सार्वनामिक विशेषण है। जो विशेषण का नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके, जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके विशेषण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके विशेषण के रूप में किया जाता है तो उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये भौमिक नहीं है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके विशेषण के रूप में किया जाता है तो उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल यह वह। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके विशेषण के रूप में किया जाता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जब सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में न करके विशेषण के रूप में किया जाता है उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यह वह, अर्थ, ठीक है, ठीक है। एक और चीज कहेंगे आपको, कोई आपको बुरा कह दे, जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो जब आपको कोई बुरा कह दे उसका बुरा मत मानना।
कोई आपको बुरा कह दे तो कहने दो उसको, क्योंकि ठीक है, कोई आपको बुरा कह दे तो कहने दो उसको, बुरा मत मानना। आदमी अच्छा था ये तो मरने के बाद बोला जाता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए तो मरना पड़ता है। ठीक है, तो कोई आपको बुरा कह रहा है ना, कहने दो, आप अपनी मेहनत करते रहो। जिस दिन स्टार लगेंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत करते थे। तो सिर्फ स्टारों पे ध्यान दो, यूपीएसआई को टारगेट करो। ये जो 2 स्टार है ना, सब इंस्पेक्टर बनाएंगे आपको, सीधे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल नहीं, सीधे सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। मेहनत करते रहो। कुछ क्वेश्चन है, अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? अर्थानुसार, अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं बताइए। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। कितने? 4। 4 भेद होते हैं। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। किसे कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। क्या कीजिए? थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए और थोड़ा थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। AR कैरियर क्लासेस को थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, तो चैनल को आगे पहुंचाने में आपकी मदद हमें मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ही सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए और आगे फॉरवर्ड करती रहिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ क्या है? अभ्यास कीजिए। थोड़ा थोड़ा में क्या क्रिया विशेषण है? ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये विशेषण हो रहा है। जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए ना। ये जो थोड़ा थोड़ा है, ये जो थोड़ा थोड़ा है, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। अब आप आ सकते हैं, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जहां यू अब है, अब आप आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब आप आ सकते हैं। यहां जो अब है ना, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अब आप जा सकते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, अब आप आ सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब इसके अंदर जो अब है ना, ये जो शब्द है वो इस वाक्य का क्रिया विशेषण होगा। तो क्या है ना, अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अब आपको शेयर करना है। इसमें जो अब आ रहा है ना, ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया विशेषण। विशेषण के अंदर आपके विशेषण के अंदर आपने ये चीज हो गई आपकी, तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची हो गए, हिंदी की भाषाएं हो गई। ठीक है, और समास आपके हो ही गए, संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण भी हो गया, क्रिया विशेषण आपका हो गया। तो आप इतनी क्लासेज आपकी हो गई ना, इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर 10 मिनट, सिर्फ डेली आप 10 मिनट एक चैप्टर का रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको बोला था कि 100 में से 100 स्कोरर है हिंदी। क्या है? हिंदी स्कोरर है। आप कर सकते हैं इस चीज को, हिंदी स्कोरर है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है। दौलत का होना जरूरी नहीं है, दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर का होना जरूरी है। मतलब समझे ना, दौलत का होना जरूरी नहीं है, दौलत हो ना हो, लेकिन यूपीएसआई में आपने 100 में से 100 हिंदी में मार दिए ना, सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि रीजनिंग मैथ तो आप स्कोर करोगे ही करोगे, हिंदी का स्कोर करना जरूरी है। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। क्या है? सुकून का। जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। ठीक है, सुकून ये कब मिलेगा? जब आप यूपीएसआई को टारगेट करके ना सिलेक्शन लोगे। फॉर्म ही नहीं भरा होगा अभी तो, कुछ लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। फॉर्म फिल कर दीजिए, सर्वर डाउन हो जाएगा, लॉकडाउन लग चुका है। ठीक है, मैक्सिमम सिटी में लॉकडाउन लग चुका है।
ठीक है, कहीं वीकली है, कहीं कंटिन्यू है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान मत दीजिए। आप अपनी जो भी क्लासेज हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, सुबह आपको ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू आ ही रही है, मैथ की क्लास भी आ रही है, तो ये चीज़ आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार। सार्वमिक भौमिक विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है, सर्वनाम हो ही गए, संज्ञा हो ही गई, कंटिन्यू क्लास आप लेते रहिए। और इसके अंदर आपकी क्लास, तो दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। चूहा बिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी आज, तो चूहा की तरह मत बनिए, अपने अंदर से डर को निकालिए, सब्जेक्ट से मत डरिए, थ्योरी से मत डरिए। पढ़नी पड़ेगी, अगर स्कोर करना है, टॉप करना है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और शेयर भी करना होगा। जय श्री राम, धन्यवाद।